हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने HTML के लेक्चर 3 में जहाँ पर हमने ब्लॉक टैग के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर मैंने लास्ट में आपको एक प्रोजेक्ट दिया था, जहाँ पर आपको एक वेब पेज का सिंपल लेआउट बनाना था। तो आई होप आपने उसे कंप्लीट कर दिया होगा। तो इस वीडियो में हम उसी प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। मैंने HTML के प्रोजेक्ट की एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, तो अभी तक आपने उसे एक्सेस नहीं किया है, तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर ओपन करता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ओपन फ़ोल्डर और उसके बाद मैं फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं एक राइट क्लिक करता हूँ और न्यू में जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ HP2 मतलब कि HTML का प्रोजेक्ट 2 और उसके बाद इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा VS कोड में ओपन हो चुका है। अब इसे कैंसल करते हैं और यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम लिखते हैं index.html। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनाता हूँ और एंटर करता हूँ, जिससे कि हमारा बॉयलरप्लेट कोड आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर टाइटल में लिखता हूँ HP2 मतलब कि HTML का प्रोजेक्ट 2। तो इसे कंट्रोल S करते हैं। तो चलो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले एक कमेंट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडर सेक्शन। ओके, और इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से इसे कमेंट कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक हेडर टैग बनाता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं एक H1 टैग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सिंपल सिंपल वेब पेज लेआउट। इसके बाद इसे कंट्रोल S करते हैं। तो यहाँ पर मैंने H1 टैग में ये लिख दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक P टैग बनाता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ दिस इज अ सिंपल पेज लेआउट। अब इसे कंट्रोल S कर देते हैं। चलो अब हम एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर हमारा ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और आगे कोड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर नेव बार बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेव बार। ओके, अब इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं एक नेव टैग बनाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ और अब यहाँ पर एक ए टैग बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अबाउट। ओके, अब इसे कंट्रोल S करता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसे सिलेक्ट करता हूँ और अल्टर शिफ्ट और डाउन करता हूँ, जिससे कि दूसरी बार कॉपी हो जाएगा। एक और बार करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर पहला है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम। ओके, और ये लास्ट में है ना, इसमें मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट। ओके, अब इसे कंट्रोल S कर देते हैं। तो चलो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा ये नेव बार भी आ चुका है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और आगे कोड करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने कोई लिंक नहीं दी है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अबाउट डॉट HTML करके एक फाइल बना सकते हैं और उसे यहाँ पर लिंक कर सकते हैं और उसके बाद हम कॉन्टैक्ट डॉट HTML की एक फाइल बना सकते हैं और इसे हम यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। इस तरह से हम HTML की फाइल को लिंक भी कर सकते हैं, पर फिलहाल मैं इसे नहीं कर रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हेडर के नीचे एक कमेंट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ होम सेक्शन। ओके, अब इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक सेक्शन टैग बनाते हैं, सेक्शन टैग। और यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक आईडी बना देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ होम। ओके, होम लिख देता हूँ। उसके बाद से कंट्रोल S कर देता हूँ और उसके बाद हम सेक्शन के अंदर कंटेंट पुट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर H2 टैग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ होम। ओके, उसे कंट्रोल S करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे एक पी टैग बनाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं दिस इज अ होम सेक्शन। ओके, अब इसे कंट्रोल S कर देते हैं। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने जो होम सेक्शन बनाया था ना, वो भी यहाँ पर आ चुका है। चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और आगे कोड करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सेक्शन टैग के नीचे मैं एक कमेंट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अबाउट सेक्शन। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर भी एक सेक्शन टैग बनाता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसके अंदर भी एक आईडी भी देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अबाउट। उसके बाद इस सेक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ पहले क्या करता हूँ H2 टैग बनाता हूँ और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ अबाउट। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक पी टैग बनाता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज अ अबाउट सेक्शन। ओके, अब इसे कंट्रोल S करते हैं
अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने जो अबाउट का सेक्शन बनाया था ना वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं पी टैग के अंदर लास्ट में फुल स्टॉप भी ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ। अब इसे कंट्रोल एस कर देते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सेक्शन टैग के नीचे एक कमेंट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट सेक्शन। ओके, अब इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि कॉन्टैक्ट का सेक्शन बनाने के लिए मैं एक आर्टिकल टैग को यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक आर्टिकल टैग बनाता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने सेक्शन टैग को यूज़ कर लिया है, पर हमने एक भी बार आर्टिकल टैग को यूज़ नहीं किया है। और मैं चाहता हूँ कि हम इस वेब पेज को बनाने के लिए हम सारे ब्लॉक टैग को यूज़ करें। तो इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल टैग को यूज़ करके कॉन्टैक्ट का सेक्शन बनाने वाले हैं। तो चलो यहाँ पर इसके अंदर मैं एक आईडी दे देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। उसके बाद हम इस आर्टिकल टैग के अंदर लिखते हैं, पहले मैं H2 टैग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। ओके, और उसके बाद यहाँ पर मैं एक पी टैग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज अ कॉन्टैक्ट सेक्शन। ओके, अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब हमारा एक कॉन्टैक्ट का भी सेक्शन आ रहा है। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आर्टिकल टैग के नीचे एक कमेंट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फुटर सेक्शन। ओके, अब इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक फुटर टैग बनाता हूँ। ओके, उसके बाद इसके अंदर मैं एक पी टैग बनाता हूँ और यहाँ पर पहले एक कॉपीराइट वाला सिंबल बनाते हैं। तो इसके लिए कोड होता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड और उसके बाद कॉपी। तो ये देखो ऑटो सेशन में आ चुका है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय एसआर प्रोग्राम्स। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा जो कॉपीराइट वाला है ना ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलो इस तरह से हमने इस प्रोजेक्ट को बना दिया है। पर देखो अभी हमारा वेब पेज है वो इतना सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने किसी स्टाइल को अप्लाई नहीं किया है और स्टाइल अप्लाई करने के लिए हमें सीएसएस को पढ़ना होगा। तो जब हम सीएसएस को पढ़ेंगे तब हम इसे स्टाइल करना सीखेंगे। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो भी कोड किया है तो ये आपको फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दे दी है, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com। और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा HTML का प्रोजेक्ट 2 है, तो वहाँ पर आपको HTML प्रोजेक्ट 2 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रीडायरेक्ट हो जाएँगे। और ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फ़ोल्डर अपलोड किया है ना, वो ऊपर दिखाई देता है और जो फ़ाइल होती है ना, वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो देखो यहाँ पर हमने एक फ़ाइल बनाई है जिसका नाम है index.html। तो आपको वहाँ पर एक फ़ाइल दिखाई देगी, तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको ये नोट्स मिलने वाली है। सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी सिखाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।